गुड मॉर्निंग ऑल। मैं रेनू GMS बरनाला अज तुहानू करा रहे हैं साइंस का लैसन 8वीं क्लास का प्रजनन रिप्रोडक्शन बाय दी प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हुंदा की है जिमें कि तुसी स्लाइड च देख सकते हो एग ते स्परम इन्हां दी फर्टिलाइजेशनस दे नाल की बनदा एंबरीओ डिवेलपमेंट होएगी तो एज ए रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग चाइल्ड जो है पैदा होंदा है। तो गमीट्स बाय दी रिप्रोडक्शन इज़ नसैसरी फॉर दी लाइफ। जिंदगी लई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है क्योंकि ये लाइफ इट इज़ ए लाइफ प्रोसैस है। ये एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंदा ते इस तरह स्पीसीज़ का सर्वाइवल लई दिस इज़ एसेंशियल। अगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने लई रिप्रोडक्शन नसैसरी है। प्रजनन दियाँ दो किस्मां हैं सैक्शुअल। मैं रेनू GMS बरनाला तुहानू अज करा रहे हैं रिप्रोडक्शन दे टू टाइप्स के मोड होंगे सैक्शुअल एंड ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन च जो है गमीट्स होंगे एग ते स्परम उन्होंने नाल फर्टिलाइजेशन होएगी एज ए रिजल्ट एंबरीओ जाइगोट बनेगा जिसकी डिवेलपमेंट होंदी है। और ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन च फिजन फ्रैगमेंटेशन बडिंग रीजनरेशन स्पोर्ट्स के थ्रू होंदी है। इस गमीट्स नहीं बनते थ्रू दी बॉडी सैल्स अपने वर्गे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे हैं। जिहड़ी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन है उस जेनेटिक वेरीएशन आती हैं क्योंकि एग ते स्परम ठीक है दोनों के अलग अलग ऑर्गनस तो प्रोड्यूस होंगे हैं तो दोनों पेरेंट्स के उन्होंने अनुवंशिकता जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के नाल वेरीएशनस आउंदियां। ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन च अपने वर्गे ही प्रोड्यूस होंगे हैं इस करके ये वेरीएशनस नहीं आती जिमें बैक्टीरिया तो अमीबा। आओ असी इन्हों अच्छी तरह डिटेल च पढ़ीए। गमीट्स की होंगे एग ते स्परम दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी मेल जो है स्परम प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जिहड़ी ओवरी हैगी उन्हां तो एग रिलीज़ होंगे। इन्हां दी फर्टिलाइजेशन दे नाल साडा जाइगोट बनता है एंबरीओ दैट गेट दी नरिशमेंट फ्रॉम दी यूटरस ते चाइल्ड डिवेलप होंदा है ऑफ स्प्रिंग यू कैन से। लेट्स डू दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस वन बाय वन। फस्ट दी स्क्रोटम लाइज बिहाइंड दी स्टमक दे नीचे होंदी है क्योंकि स्परम दी फॉर्मेशन लई टैंपरेचर की है घट चाहिदा है। टैस्टिस जिहड़े हैगे वो स्क्रोटम दे विच लाई करते हैं। टैस्टिस दे विच की बननगे स्परम बननगे वो सैमिनल वैसिकल दे विच इत्थे इकट्ठे हो जाते हैं तो उत्थों वासा डिफरेंशिया के थ्रू जो स्परम है पीनिस के राही इजैकुलेशन होएगी जाणगे ट्रांसफॉर्मेशन होएगी कम्युनिकेशन। तो जदों ये वासा डिफरेंशिया दे विच ग्लैंड्स भी ओपन होंदियां जिवें प्रोस्टेट ग्लैंड ते सैमिनल वैसिकल। सैमिनल वैसिकल एक फ्लूइड रिलीज़ करती है जिसकी हैल्प नाल स्परम जो है इस डक्ट दे विचों वासा डिफरेंशिया चो फ्लो कर सकते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दी सक्रीशन जो है सैमिनल वैसिकल दियाँ वो की है स्परम नू नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड दियाँ सक्रीशन जड़ियाँ है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करती हैं क्योंकि यूरिन डक्ट भी ये वासा डिफरेंशिया च ओपन हो रही है तो यूरिन दियाँ सक्रीशन की होंगे एसिडिक और प्रोस्टेट ग्लैंड दियाँ सक्रीशनस क्या होंगे एल्कलाइन। एज ए रिजल्ट न्यूट्रल हो जाएगियाँ। ठीक है, तो इदा इन्होंने दोनों सैमिनल वैसिकल तो प्रोस्टेट ग्लैंड का की है फंक्शनस है। तो पीनिस जो है वो एक डक्ट वासा डिफरेंशिया दी ओपनिंग जो खुलती हैगी बाहर उन्होंने की कहने पीनिस कहने। दिस वाज दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस की स्परम कितने प्रोड्यूस होए। नाउ कम टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस यू कैन सी इन द डायग्राम अगेन कि ओवरी दे विच क्या है एग प्रोड्यूस हो रहे हैं लैफ्ट एंड राइट ओवरीज हैगियां इन्हां दे विच की हर महीने एक एग रिलीज़ होंदा है। दैट कम टू दी फिलोपियन ट्यूब्स। फिलोपियन ट्यूब चो दी स्परम दे नाल क्या हो जाती है फर्टिलाइजेशन होएगी और फर्टिलाइज एग यूटरस च आ जाता है। यूटरस च आके विलाई दी फॉर्मेशन बना के यूटराइन दी अंदरली दीवार एंडोमिट्रियम दे नाल कनैक्शनस बनाता है जिथों नरिशमेंट लेंदा फ्रॉम दी मदर बॉडी। वैन दी फुली डिवेलप एंबरीओ जो है यूटरस तो रिलीज़ हो जाता है
दैट इज़ नोन एज दी पार्चुरेशन, बर्थ होना चाइल्ड का। तो ये सीगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ डिटेल च करिए। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਓਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਐਗ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੇਅਰ ਇਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦੀ ਸਪਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਐਗ ਹਰ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ। ਹੇਅਰ ਇਟ ਵੇਟਸ ਫॉर ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਫ ਦੀ ਐਗ ਵਿਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਯੂਟਰਾਈਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਐਗ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਟਰਾਈਨ ਵਾਲ ਹੈ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਇਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਵਿਦ ਐਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਵਿਲ ਰਿਲੀਜ਼, दैट इज़ नोन एज द menstruation period, flow of the blood with the egg, ठीक है। अनफर्टिलाइज एग विल फ्लो फ्रॉम uterus, that is the female reproductive parts. Here the left and right ovaries are shown, uterus, vagina and cervix. Now the next is you can see, and the next picture is here you can see कि ओवरी तो एग की है रिलीज़ हो रहा है। एग फिलोपीयन ट्यूब च पहुँच गया, उत्थे जाके उस स्पर्म दी वेट करता है। तो अगर तो फर्टिलाइज एग हो गया तो उस तो की बन जाता है जाइगोट। जाइगोट दे अगे डिवीजन शुरू हो जाती हैं, एक सैलों का गुच्छा, ठीक है। कित्थे पहुँचता है, यूटराइन वॉल ते, उत्थे वो इंपलांटेशन कर लैंदा है एंडोमीट्रीयम दे नाल। तो इसनूं असीं की कहने हैगे आ, एंबरीओ। एंबरीओ दे विच फिर सैलों की डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती है। उस डिफरेंशिएशन दे नाल जो है स्पैशलाइज ऑर्गन बनते हैं। सैल एंबरीओ दे सैलों दे विच डिफरेंशिएशन दे नाल अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं। द यूटराइन वॉल दे विच की है एंबरीओ की डिवेलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। यू कैन सी द डिवेलपमेंट ऑफ द एंबरीओ इन द यूटरस। एंबरीओ दी डिवेलपमेंट दिखाई हैगी आ कि हौली हौली ऑर्गनस बनने शुरू हो जाते हैं, फुली डिवेलप। यू कैन सी द डिवेलपमेंट ऑफ द एंबरीओ, हाउ द एग फर्टिलाइज एग कन्वर्टेड इनटू द एंबरीओ। नाउ इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस वाज इन द ह्यूमन बीइंग एंड काउ। जिन्ने भी मैमरी जिन्हों मैमल्स है उन्होंने की होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीमेल जो फ्रॉग है वो एग ले करता है इन दी वाटर। तो मेल फ्रॉग उहदे उत्ते स्पर्म्स दा स्प्रे कर जाता है। एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एंबरीओ बननगे। एंबरीओ तो टैडपोल दी मैटामॉर्फोसिस होंदी है, मीनस ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टेल है वो खत्म हो जाती है, लिम्स डिवेलप हो जाते हैं, लंग्स वगैरह डिवेलप हो जाएंगे। तो इदा अडल्ट फ्रॉग का डिवेलपमेंट हो जाती है फ्रॉम एग्स टू। दिस इज़ नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन दी वाटर। एक्सटर्नल इस तरह सिल्क मोथ है। सिल्क मोथ के जोड़े कीड़े होंगे वो की है एग लेज करते हैं। इन्हों के कैटरपिलर लार्वा होंगे। ये कैटरपिलर के साइड ते धागे वर्गे सिल्क दे, ठीक है, डिवेलपमेंट हो जाती है। उन्होंने ककून कहते हैं। जो ककून पूरा फुली डिवेलप हो जाता तो वो विचों लार्वा निकलता है। लार्वा अगे अडल्ट च डिवेलप हो जाता, सिल्क मोथ बन जाती हैगी है। इस तो ये रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खाता है। यू कैन सी कि एग तो कैटरपिलर बनेगा, फिर ककून तो की है अडल्ट बन जाते हैं। और आउटर जो कवरिंग हैगी है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने असी एज ए सिल्क के तौर पर यूज़ करते हैं। हेयर आल्सो शोन कि मलबरी लीफ है कैटरपिलर डिवेलप होता है। ओवी पैरस जेड़े अंडे दे न, जिवें पंछी हैगे आ, बिटल, प्लैटिपस, ये सारे जानवर जेड़े हैगे आ ओवी पैरस होंदे आ। वीवी पैरस मैमल्स जेड़े बच्चों नूं जन्म देन उन्होंने की कहने असी वीवी पैरस, बच्चों नूं जन्म देन वाले। ये सीगियां सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दियां एग्जाम्पल। नाउ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा दे विच की हुंदा, ये साइड ते बॉडी ते एक बड निकल आंदी हैगी है। बड की होएगी पेरेंट बॉडी तो सैपरेट हो जाती है एंड डिवेलप्स इनटू द फुल हाइड्रा।
पूरा फुली ग्रोन हाइड्रा दे विच डिवेलपमेंट इहदी हो जाती है। दिस इज़ नोन एज द बडिंग। इट इज़ ए काइंड ऑफ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन दी एग्जाम्पल है। अलिंगी प्रजनन इहनूं कहने हैगे आ, ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली बडिंग इन जीस्ट, खमीर, खमीर दे विच की है बड निकल आती हैगी आ इहदे सैल तो, वो अगे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैगी आ, तो एक सैल तो दूसरा, ठीक है। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਗਮੀਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਈਵਨ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਮੀਬਾ 2 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਟੁੱਟੇਗਾ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ। ਔਰ 2 ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਬਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਨ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਫੋਰਮਡ। ਐਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਪਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਨੀਕਲ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਐਗ ਨੂੰ ਸੈਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਦੀ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਜਾਂ ਹੈਲਦੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਨਿੰਗ? ਕਲੋਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਕਲਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਲਈ, ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ੀਪ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫੇਸ, ਜਿਹਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਗ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਸੀਗੀ ਸਕੋਟਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਤਾ, ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਦੀ, ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਡੋਰਸੈਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਵਰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀਓ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਸੈਰੋਗੇਟ ਯੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਆ, ਐਗ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਕਿ ਸਕੋਟਿਸ਼ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਅਤੇ ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਦੇ ਯੂਟਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ, ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਨ ਡੋਰਸੈਟ ਵਰਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੀਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। ਟੀਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਟੀਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਛੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਪਲਾਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮ ਇਨ ਦੀ ਲੈਬ ਆਲਸੋ ਦਿਸ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।